25 प्लस कोर्सेज हैं। ये तो फुल फ्लेज इन डेप्थ जीएसटी आपको सीखना है, इनकम टैक्स, ऑडिट सीखना है। अगर आप ये सारी चीजें, कोई भी कर सकते हैं ये सारे कोर्सेज, आपका सीए होना तो जरूरी है ही नहीं। अगर आप 10th पास आउट है, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हो, आप कर सकते हो, अपना ऑफिस ओपन कर सकते हो, कोई लीगल रिक्वायरमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्लाइंट का वर्क कर सकते हो, जॉब तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट कैसे करते हैं, टैली का, टैली प्राइम जो है, जिसको भी एडवांस लेवल का, जो मैक्सिमम मैंने स्टूडेंट्स के साथ देखा है, जो ऑफलाइन में ऐसे ही किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे होते हैं, वहां पे वो टैली के लिए 3-3 महीने, 6-6 महीने का कोर्स कराते हैं, और उसमें वो बेसिक सिखाते हैं। उतना तो टैली के बेसिक वाले पार्ट में कवर हो जाता है जितना वो 6 महीने में सीखते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस आप देखोगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, बहुत इन डेप्थ सारी चीजें रहती हैं। अकाउंटिंग, अगर आपको अकाउंटिंग नहीं आती है, या आपको कंसेप्ट नहीं पता है कि किसी चीज को हम डेबिट करते हैं तो क्यों करते हैं, क्रेडिट करते हैं क्यों करते हैं, पीएल में कोई सेल होती है तो उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट में क्यों आता है, बैलेंस शीट हमारी मैच क्यों करती है, कैपिटल अकाउंट कैसे इम्पैक्ट आता है उसका, सेल अगर हो रही है तो कैश कैसे मैच कर जाता है, ये सारी चीजें, इस तरह की बहुत सारे कंसेप्ट अगर आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो वो सारी चीजें भी आपको इस कोर्स में मिलेंगी। एमएस एक्सेल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जॉब में अगर आप जा रहे हो या प्रैक्टिस में जा रहे हो। फिर मैंने इसके बाद म्यूचुअल फंड का कोर्स हो गया, म्यूचुअल फंड इंग्लिश मास्टरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक लोन के लिए बहुत क्लाइंट आते हैं, ऑडिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैट जीपीटी जो आज के टाइम पे है, फाइनेंशियल पॉडकास्ट, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, सीएफएम कैसे ज्वाइन करें अगर आप वहां पे जॉब करना चाहते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट बिना कोडिंग के कोई भी कर सकता है। मुझे पता है आपका बैकग्राउंड नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट का, तो भी आप कैसे बिना कोडिंग के किसी की वेबसाइट बना के भी अर्न कर सकते हो और अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो। कंपनी लॉ, ई वे बिल, इंश्योरेंस, रिज्यूम बिल्डिंग, एमएसएमई, पार्टनरशिप फर्म, इस तरह से 25 कोर्सेज हैं। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या, ज्यादा कोर्सेज सीखने का फायदा क्या है, सिंपल बात है, जितनी ज्यादा आपको नॉलेज उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग। एक, पहले तो अर्निंग को हम ना 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आपके पास स्कोप कैसे ओपन होता है। एक तो होता है आपके पास प्रैक्टिस का, आप अपना ऑफिस ओपन करो जैसे सीए करते हैं, और उसमें क्लाइंट आपके पास आएंगे, क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे हम देखेंगे। क्लाइंट आपके पास आएंगे ऑनलाइन भी, आप किसी गांव से हो, कहीं से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी क्लाइंट आप मैनेज कर सकते हो। तो क्लाइंट आपके पास आएंगे, आप उनको सर्विसेज दोगे, वो आपको फीस पे करोगे। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जॉब में जा रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, जॉब में आप हो तो वहां पे आपको ज्यादा नॉलेज होगी तो सीनियर लेवल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज वो डेटा ऑपरेटर बन के रह जाएंगे 15-20 हजार रुपए की सैलरी पे। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी तो आपकी सैलरी उतने मल्टीपल्स में ग्रो करेगी। इन कोर्सेज के बाद ऐसा है कि स्टूडेंट्स की जो सैलरी है ना, 3 से 4 गुना तक बढ़ी है। उन्होंने जॉब स्विच करी है तो उनकी सैलरी 3 to 4 टाइम्स तक इंक्रीज हुई है। ठीक है। अब जैसे प्रैक्टिस की बात हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस में कैसा है कि आपने फॉर एग्जांपल जीएसटी की सिर्फ कंसल्टेंसी देते हो, तो जीएसटी की कंसल्टेंसी देने पे क्या है कि एक क्लाइंट है, सिर्फ आप जीएसटी का काम कर रहे हो, जीएसटी से कमा रहे हो। अगर आपने 25 सर्विस दे दी तो क्या होगा, हो सकता है क्लाइंट आपके पास जीएसटी का काम कराने आया, अब जीएसटी का काम कराना है, इनकम टैक्स की रिटर्न भी उसको फाइल करानी होगी, आपसे इनकम टैक्स का काम भी कराएगा, तो इनकम टैक्स की फीस भी आई एक ही क्लाइंट से। उनको अकाउंटिंग भी मैनेज करनी होगी, आपने उनका अकाउंटिंग भी मैनेज करा, उनको कभी बैंक से लोन लेना है, उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपने बना दिया। तो एक क्लाइंट एक ही है। अब क्योंकि आप 25 सर्विस दे रहे हो तो 25 तरीके की सर्विसेज की आप उससे फीस चार्ज कर पा रहे हो, अदरवाइज एक क्लाइंट से एक ही फीस चार्ज करते रह जाते हैं। 25 कोर्सेज, फीस देख के भी डरना मत, पूरी बात बताऊंगा। 25 कोर्सेज है जिसके अंदर एज अ चार्टेड अकाउंटेंट साइन किए हुए 16 सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। अब सीए से, चाहे कोई भी सीए आपको सर्टिफिकेट अगर इशू कर रहा है, उसकी वैल्यू अपने आप हाई हो जाती है। आप किसी भी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से करके जाओगे ना सर्टिफिकेट लेके, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के माइंड में क्या होगा, जो भी इंटरव्यूअर होगा, ऑनर होगा कंपनी का, उनके माइंड में क्या होगा, पता नहीं कौन सा इंस्टीट्यूट है, कहाँ से करा, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट की सिचुएशन सबको पता है कि सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, सिखाता कोई नहीं। तो वो वाली प्रॉब्लम उनके माइंड में आती है, तो वो सर्टिफिकेट की वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो हो गई। बट अगर उस पे सीए के साइन है, हो सकता है वैसे तो ने साइन करें, यही चीज उनके माइंड में एक वैल्यू क्रिएट कर देगी, ओके इन्होंने किसी सीए से सीखा है, तो मतलब इनको नॉलेज होगी, तो आपका रेज्यूमे की वैल्यू ना अपने आप ही 10 गुना इंक्रीज हो जाती है। इसमें आपको 15 बैजेस मिलेंगे, बैजेस मैं भी आपको दिखाता हूँ। सर्टिफिकेट्स के अलावा बैजेस भी मिलेंगे जो कि आपके सोशल मीडिया पे और आपके रेज्यूमे वगैरह में हेल्प करते हैं, और ज्यादा सर्टिफिकेट्स की तरह ही होते हैं। इन 25 कोर्सेज में 1000 प्लस वीडियोज है, 1000 प्लस वीडियोज। प्रैक्टिकल लर्निंग ऑब्वियसली वो तो आप देखोगे। अब बेसिक टू एडवांस है, बिल्कुल जीरो से, आपको पहले एबीसीडी भी नहीं भी पता है ना, तो भी आप इसको पूरा सीख सकते हो। और इस तरीके को ना आप इस ऐसा समझ के चलो, आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन में एक, कोई भी ग्रेजुएशन छोटे कॉलेज से भी करो, 3 से 10 लाख रुपए फीस लग जाती है, उसके बाद सैलरी क्या मिलती है, जीरो।
क्योंकि उसके बेस पे आपको सैलरी नहीं मिलती है ग्रेजुएशन के बेस पे। नॉर्मली आपको ग्रेजुएशन सैलरी मिल रही होती है कि आपको उसके अलावा क्या आता है, ग्रेजुएशन के बेस पे आपको 10,000 रुपए सैलरी, 15,000 रुपए डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन मिलती है। दूसरी तरफ अगर मैं कहता हूँ 80,000 का कोर्स नहीं है, मैं कहीं डरना मत। इसमें जो आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो उतना टाइम, उतने एफर्ट्स अगर आप यहाँ देते हो, तो यहाँ पे आप लाखों की सैलरी पर मंथ अर्न कर सकते हो। पोटेंशियल है वो। अगर 25 कोर्सेज की फीस, इन सब चीजों की सर्टिफिकेशन की फीस मैं आपसे 80,000 कहूंगा, तो कोई भी स्टूडेंट उसको ज्यादा नहीं कह कर पाएगा। रीजन क्या है, आप टैली इंस्टीट्यूट, किसी भी लोकल इंस्टीट्यूट से टैली टैली सीखने जाते हैं ना, तो वो उसके 15 से 25 हजार रुपए चार्ज कर लेते हैं सिर्फ एक टैली के। जीएसटी के ही 15-20 हजार रुपए चार्ज होते हैं। ऐसे 25 कोर्स का अगर आप पैकेज देखते हो ऑफलाइन में, वैसे तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, अगर आप उनकी कैलकुलेट करोगे उस हिसाब से ये पैकेज 5 से 6 लाख रुपए का आराम से आपका बनता है। ग्रेजुएशन की फीस होती है, उसी 3 साल का कोर्स ये आपका पूरा क्रिएट हो जाता है। अब ये वाले जो टैक्सेशन वाले के पार्ट बता रहा हूँ, बाकी सबके नहीं, सिर्फ टैक्सेशन टैक्सेशन वाले में, उसमें आपको इतना सब कुछ, अभी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स की पूरी कैलकुलेशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रेचुइटी, पेंशन, इसकी कैलकुलेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, किसी ने मकान बेचा है उसके ऊपर है, रेंटल इनकम है उसकी टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी, एनएवी कैसे कैलकुलेट होगा, सारी चीजें उसमें। बिजनेस एंड प्रोफेशन से कैसे होगी, कैसे उसमें टैक्स प्लानिंग होगी, 44AD 44AE की सारी इनकम, अदर सोर्सेज से टीडीएस रिफंड कैसे होता है, AIS 26AS, डिडक्शन और अलाउंसेस कैसे आप टैक्स प्लान कर सकते हो, 80+ बोनस वीडियोस उसके अंदर है। जीएसटी रिफंड फाइलिंग की वीडियोस आपकी हो जाएंगी उसमें, R1 R2 R3 कंपोजिशन वाली, एंड जो GSTR 4 होती है वो चीजें उसमें कवर्ड है। ITR 1 2 3 4 5 ये इसमें कवर्ड है। जीएसटी क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, फंडामेंटल ऑफ जीएसटी, आप इसको मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, होल्ड करके आराम से रीड कर लो। और ये पूरे सिलेबस का एक बहुत छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो ये 6 मंथ्स का कोर्स है जिसमें 6 मंथ्स के अंदर आपको 25 सब्जेक्ट्स को सीखने के लिए मिलता है। और हाँ सर, अभी मैंने आपको कहा कि 16 सर्टिफिकेट्स होते हैं। 16 के साथ में एक आपको 17 सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिस सर्टिफिकेट पे मेंशन होता है कि आप अब है सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड टैक्स प्रैक्टिशनर, यानी कि CPA TP। इस नेम से आपको ये सर्टिफिकेट, एक 17 सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर इस कोर्स को आप देखते हैं ना, तो इसकी इस टाइम पे बहुत नॉमिनल फीस है, मतलब क्योंकि चेंज होती रहती है इसलिए मैं क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ। आप एक बार मोबाइल ऐप CA पीयूष गुप्ता में चेक कर लेना, वहां पे आपको अपडेटेड फीस डिटेल मिल जाएगी, बट करेक्ट है। और इस कोर्स में ना आपको डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया जाता है, जो लाइफ टाइम ऐड रहते हो वहां पे आप। डिस्कशन ग्रुप में बेनिफिट क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया से ना बहुत सारे प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं जो सीख भी रहे हैं और वर्किंग में भी है। आप उनके साथ जब डिस्कस करते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मतलब जो आपका डाउट है वो बाकी सब रिजॉल्व कर देते हैं, और जो बाकी सब आपस में एक दूसरे के डाउट्स पूछ रहे होते हैं, जब आप उनको डिस्कस करते हो, उनको देखते हो, उनको रिप्लाई करते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ड्यूरिंग द कोर्स अगर कोई भी अपडेट आता है, चाहे टैक्सेशन में आया है चाहे किसी चीज में भी आया, उसका अपडेट आपको वो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिल जाएगी। ठीक है। और जैसा ही आज हमने देखा इसमें कि क्लाइंट कैसे बनाए जा सकते हैं, इसके ऊपर हमने बहुत सारी चीजों को सीखा है। बट ये मैं कहूंगा ना, तो बहुत एक छोटा पार्ट है अगर आप कोर्स में सीख रहे होते, क्योंकि वो अभी ना तो इतना टाइम पॉसिबल था और ना ही अभी आपको सिखा के कोई फायदा है, जब तक कि आप सारी चीजें कोर्स की नहीं सीख रहे हो, क्योंकि फिर वो फ्लो में होता है। तो वहां पे कोर्स के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बहुत इन डेप्थ बताया गया होता है कि आप क्लाइंट को कैसे मैनेज कर सकते हो। कोई क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको उसका रिप्लाई नहीं आता है, तो आप उसका रिप्लाई कैसे करोगे, वो भी उसमें बताया गया है। आप बहुत ज्यादा आपके क्लाइंट्स हो जाएंगे तो कैसे मैनेज करना है, वो ऑनलाइन कैसे प्रमोट करना है। आपको लगता है आप छोटे विलेज से हो, तो छोटे विलेज से होने की वहां के क्लाइंट्स आपको नहीं, मतलब इतने क्लाइंट्स नहीं होते हैं कि जो आपको फी पे करे, तो ऑनलाइन कैसे प्रमोट करना है, ऑफलाइन में कैसे प्रमोट करना है, बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से वहां पे सारी चीजों को बताया गया। अच्छा, अब इसमें मेरा हमेशा आपको सिर्फ इतना कहना होता है कि कोई भी चीज आप सीख रहे हो ना, उसको सिर्फ नॉर्मल सीखना काफी नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अर्निंग ओरिएंटेड सीखो। तो मतलब एक पार्ट तो ऐसा हो गया कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि टैक्सेशन सीख लिया, टैली सीख लिया, सब सीख लिया, बट उसके बाद उससे अर्न कैसे करना है वो पता नहीं। तो आपका जो पर्पस था कि अर्निंग के लिए आप सीख रहे हो, तो वो तो वेस्ट हो गया। ये सारे जो कोर्सेज हैं ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंप्लीटली अर्निंग ओरिएंटेड है, ठीक है ना। और इस कोर्स की जो फीस आपको ऐप में मिल जाएगी, उसके बाद इसमें EMI फैसिलिटी भी रहती है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो, और नहीं है तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो ये सारी EMI फैसिलिटीज के बारे में भी और सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको शेयर कर देंगे वहां पर।